कीमत तो खूब बढ़ी दिल्ली में धान की, कीमत तो खूब बढ़ी दिल्ली में धान की, पर विदा ना हो सकी बेटी किसान की। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा 2019 का चुनावी दौर जारी है और सभी राजनीतिक दल, सभी राजनेता अपने अपने हथकंडे और अपने अपने मुद्दे सही तरीके से उठाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज एक बार फिर राजनीति का एक और पन्ना देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड में पर्ची का नामांकन भरने गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही गढ़ अमेठी में दहाड़ रही हैं स्मृति ईरानी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से अमेठी की रैली में, अमेठी के भाषण में लोगों को संबोधन किया है, वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक समय टीवी में सबसे पॉपुलर बहू कही जाने वाली तुलसी ईरानी उर्फ स्मृति ईरानी ने अमेठी में झंडे गाड़ दिए। दरअसल आपको एक छोटा सा आंकड़ा मैं बताता हूँ। साल 2014 में स्मृति ईरानी ने ही राहुल गांधी को सबसे बड़ी टक्कर दी थी। हालांकि मोदी लहर में कई बड़े नेताओं ने बाजी मारी, लेकिन स्मृति ईरानी इतनी बुरी तरह से नहीं हारी। 4,08,651 वोट मिले थे यहाँ पर राहुल गांधी को, यानी कि उनका वोट प्रतिशत जो था वो 46.71% था और जो घटौती हुई थी उनको वोट मिलने में वो -25.07 था। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो उन्होंने 3,07,48 वोट हासिल किए थे 34.38% से, और उनका जो रेशियो था वो +28.57 था। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर अमेठी की रैली में किसानी मुद्दे उठा दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर किसान जो हैं वो खूब परेशान थे। 55 साल में कांग्रेस ने अपने ही गढ़ अमेठी में किसान को खाद मुहैया नहीं कराई। ये बात हर कोई जानता है कि कांग्रेस का दौर हो या भारतीय जनता पार्टी का दौर हो, संजय सिंह साहब भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके थे, लेकिन यहाँ पर खाद कभी मिली ही नहीं। किसान को खाद के लिए या तो रायबरेली जाना पड़ता था या लखनऊ जाना पड़ता था। ऐसे में पिछले 5 साल में भले ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हारी ज़रूर हो, लेकिन अमेठी में उन्होंने कार्य गजब के किए। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी रैली में कहा, उन्होंने कहा कि किसान यहाँ पर चाहता है कि बिटिया हमारा कुछ भला कराओ। ये कहना था स्मृति ईरानी का। भला करने पहुँची हैं तब जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हालांकि भला ज़रूर कर रही थी, लेकिन आज किसानी मुद्दा इसलिए याद आया है, किसान सम्मान योजना इसलिए याद आई है क्योंकि भैया अब जो है चुनाव सर पर हैं। 6 मई को जनता अमेठी की किस राजनीतिक दल पर बटन दबाएगी, किसे जिताएगी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज तुलसी ईरानी और स्मृति ईरानी ने ये बता दिया है कि उनमें दम है और अमेठी में वो इस बार पूरी शिद्दत और लगन के साथ लड़ रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लापता सांसद भी करार दिया है। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कहा कि लापता सांसद पहुंचे हैं वायनाड में नामांकन भरने अपने क्षेत्र अमेठी को, तो आप देख लीजिए। अब अमेठी में अगर यहाँ पर राहुल गांधी की हार हो जाती है, क्योंकि इस बार जैसे आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से सर्वे हमारे पास आ रहा है, उस हिसाब से अमेठी में एक कड़ी टक्कर तो हम मान सकते हैं राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। लेकिन इतना आसान नहीं है कांग्रेस को उन्हीं के गढ़ में हराना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में हराना इतना आसान नहीं। अब क्या राहुल गांधी यहाँ पर अमेठी में स्मृति ईरानी को जवाब दे पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं। विज्ञान से जोड़ा है किसानों को, किसानी को जोड़ा है यहाँ पर विज्ञान से, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सही मुद्दों को भुना लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान सम्मान योजना के तहत किसान के बैंक अकाउंट में सीधा सीधा सालाना 6,000 रुपये जो है वो आया है। 3 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है। साफ तौर पर अब किसान सम्मान योजना में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी के टाइम भी 15 लाख रुपए की बात कही होगी। क्योंकि अगर 15 लाख रुपए जो वो बात कह रहे हैं कि भैया हम हर किसी को, देश के हर नागरिक को 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे और हर नागरिक जो है 15 लाख रुपए अकाउंट में लेकर खुश होगा, अगर ऐसा होता तो आज ये सिली हुई शर्ट की बजाय मैं आज लिवाइस की शर्ट पहन के आपके सामने कैमरे पर बैठा होता। कुछ यही आलम है भारतीय जनता पार्टी का।
फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखें तो स्मृति ईरानी जिस तरह से दहाड़ रही हैं, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा खोला है राहुल गांधी के खिलाफ, आसान नहीं है कांग्रेस के लिए भी। अब क्या कांग्रेस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SBN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।